जब भी ब्रह्मांड में धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ता है, जब देवता भी लाचार हो जाते हैं, तब विष्णु अवतार लेते हैं। आज हम उनके दूसरे अवतार कूर्म अवतार की कहानी और उसके गहरे मतलबों को समझने की एक कोशिश करेंगे। हमारे पास श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों से जानकारी है और हमारा मकसद है इस कहानी के उन पहलुओं को खोजना जो आज भी हमारे लिए मायने रखते हैं। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं जो मुझे हमेशा से थोड़ा हैरान करता है। देवताओं को अमर होने के लिए अपने सबसे बड़े दुश्मन असुरों की मदद क्यों लेनी पड़ी? और इस पूरी इतनी बड़ी योजना के बीच में एक विशाल कछुआ कहाँ से आ गया? ये थोड़ा अजीब नहीं है क्या? देखिए, ये सवाल ही इस पूरी कथा का सार है। और हाँ, अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसका हर एक हिस्सा गहरे प्रतीकों और संदेशों से भरा हुआ है। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जो देखने में बहुत छोटी लगती है, पर उसका असर बहुत बड़ा होता है। हाँ, महर्षि दुर्वासा और उनके श्राप वाली बात। मुझे हमेशा लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? इंद्र के हाथी ने बस एक माला ही तो कुचल दी थी और बदले में सारे देवताओं की शक्ति, उनका तेज, सब कुछ चला गया। क्या ये सिर्फ एक ऋषि के गुस्से की कहानी है या इसके पीछे कुछ और भी है? बहुत अच्छा सवाल है ये सिर्फ गुस्से की कहानी नहीं है, ये अहंकार के अंजाम की कहानी है। आप ऐसे सोचिए, देवता उस वक्त अपनी शक्ति, अपने धन और ऐश्वर्य के नशे में थे। दुर्वासा ऋषि का दिया हुआ प्रसाद, वो माला, वो सिर्फ फूल नहीं थे, वो सम्मान और विनम्रता का प्रतीक थे। इंद्र ने उसे अपने हाथी को देकर और फिर हाथी ने उसे कुचलकर एक तरह से उस सम्मान को ही कुचल दिया। अच्छा, तो ये एक तरह का सिंबल था कि जब आप अपनी शक्ति के घमंड में ज्ञान और सम्मान को भूल जाते हैं तो आपकी शक्ति का कोई मोल नहीं रह जाता। बिल्कुल, दुर्वासा का श्राप कोई जादू टोना नहीं था, वो तो एक तरह से प्राकृतिक नियम का ऐलान था कि अगर तुम सम्मान और विनम्रता खो दोगे तो तुम अपना तेज और बल भी खो दोगे। और हुआ भी ठीक वही। देवता शक्तिहीन हो गए और असुर, जो हमेशा मौके की तलाश में रहते थे, वो तुरंत हावी हो गए। देवताओं का विष्णु की शरण में जाना उनकी हताशा को दिखाता है। जब आपका अहंकार टूटता है, आप तभी तो मदद मांगने के काबिल होते हैं। और तब विष्णु उन्हें एक ऐसा हल बताते हैं जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। क्षीर सागर का मंथन करो। दूध के महासागर को मत हो। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। मथनी के लिए एक पूरा पहाड़, रस्सी के लिए सांपों का राजा, ये सब कैसे सोचा गया होगा? ये योजना दिव्य थी और इसका पैमाना भी दिव्य ही था। मथनी के लिए मंदराचल पर्वत, जो अपने आप में एक विशाल भूभाग था। रस्सी के लिए वासुकी नाग, जिसकी लंबाई और शक्ति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जगत ही क्षीर सागर, जो सिर्फ दूध का सागर नहीं बल्कि ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा यानी कॉस्मिक क्रिएटिव एनर्जी का प्रतीक है। विष्णु जानते थे कि इस सागर के अंदर सृष्टि के सारे रत्न और अमृत छिपे हैं। लेकिन ये काम इतना विशाल था कि देवता इसे अकेले कर ही नहीं सकते थे। और यही कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। विष्णु कहते, जाओ और असुरों से मदद मांगो, अपने दुश्मनों से। और यही विष्णु की कूटनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने देवताओं को समझाया कि देखो, असुरों में शारीरिक बल बहुत है और उनमें अमृत पाने का लालच भी है। उन्होंने एक साझा दुश्मन नहीं बल्कि एक साझा लालच बनाया। ये एक बहुत बड़ी सीख है कि कभी-कभी बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए आपको उन लोगों के साथ भी काम करना पड़ता है जिनसे आपके विचार नहीं मिलते। बस एक कॉमन गोल होना चाहिए, भले ही उसके पीछे की मंशा अलग अलग हो। तो ठीक है, अमृत के लालच में देवता और असुर साध आ गए। उन्होंने जैसे तैसे उस विशाल मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र में डाल भी दिया। जी। लगा होगा कि सबसे मुश्किल काम हो गया, लेकिन फिर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही पर्वत को सागर में रखा गया, वो अपने ही भार से डूबने लगा। कोई आधार ही नहीं था। सोचिए उस पल को, दोनों पक्षों की सारी मेहनत, सारा समझौता, सब कुछ डूब रहा था। देवता घबरा गए, असुर मजाक उड़ाने लगे। लगा कि ये महान योजना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। और यहीं पर हमारे हीरो कूर्म अवतार की एंट्री होती है ना? जब सब कुछ डूब रहा था, तब विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप लिया। जी, और ये कोई साधारण कछुआ नहीं था। उसका आकार हमारी कल्पना से भी परे था। वो समुद्र की गहराइयों में गए
और उस अथाह भार वाले पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। यह क्षण इस कहानी का दिल है। पहली बार भगवान ने सचमुच पूरी सृष्टि का भार अपनी पीठ पर उठाया। वो सिर्फ एक फिजिकल सपोर्ट नहीं थे, वो एक आध्यात्मिक नींव, एक फाउंडेशन बन गए। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब वो एक तरह से इस पूरे मिशन का ऑपरेटिंग सिस्टम बन गए, जो पर्दे के पीछे काम करता है, जिसके बिना कुछ नहीं चल सकता, पर जिस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। क्या बेहतरीन अनलॉक दिया। बिल्कुल सही। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप कोई सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते, वैसे ही कूर्म अवतार के स्थिर आधार के बिना समुद्र मंथन का प्रोग्राम चल ही नहीं सकता था। वो ब्रह्मांड के आधार बन गए। और ग्रंथों में तो एक बहुत प्यारी बात लिखी है कि जब वो विशाल पर्वत उनकी पीठ पर घूम रहा था तो उन्हें गुदगुदी जैसी अनुभूति हो रही थी। वाह। ये दिखाता है कि जो हमारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा संकट है, वो उनके लिए एक लीला है, एक खेल है। वाह। तो अब आधार मिल गया, पर्वत स्थिर हो गया, और फिर शुरू हुआ असली मंथन। देवता और असुर वासुकी नाग को पकड़कर पर्वत को घुमाने लगे। ये नजारा कैसा रहा होगा? कल्पना कीजिए, एक तरफ से देवता खींच रहे हैं, दूसरी तरफ से असुर। धरती कांप रही है, समुद्र में तूफान आ गया है, उस घर्षण से आग निकल रही है। और इस पूरे कोलाहल, इस पूरी उथल पुथल के ठीक नीचे कूर्म अवतार शांत, स्थिर और बिना किसी शिकायत के सब कुछ संभाले हुए हैं। और फिर उस मंथन से एक एक करके दिव्य चीजें निकलनी शुरू हुई। हाँ, खजानों की पूरी एक लिस्ट है। कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी। हाँ, और ये सब सिर्फ चीजें नहीं थी, ये सब प्रतीक थे। कामधेनु यानी हर इच्छा पूरी करने की शक्ति, ऐरावत यानी राजसी शक्ति, कल्पवृक्ष यानी मनचाहा वरदान। एक तरह से समृद्धि, शक्ति और वैभव के सारे प्रतीक बाहर आ रहे थे। लेकिन दो चीजें ऐसी निकली जिन्होंने मंथन की दिशा ही बदल दी। कौन सी दो चीजें? ताकि देवी जब वो प्रकट हुई तो उन्होंने देवताओं और असुरों दोनों को देखा, लेकिन अपना जीवन साथी भगवान विष्णु को चुना। ये दिखाता है कि सच्चा धन और वैभव वहीं टिकता है जहां धर्म और स्थिरता हो। और दूसरी चीज थी लक्ष्मी से बिल्कुल विपरीत, हलाहल विष। हलाहल, वो जहर जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। मुझे हमेशा ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि अमृत से ठीक पहले इतना भयानक जहर क्यों निकला? क्योंकि हर बड़े मंथन का यही नियम है, चाहे वो समुद्र का मंथन हो या हमारे अपने मन का। जब आप अपने अंदर की गहराइयों को मथना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपकी नकारात्मकता, आपके डर, आपका गुस्सा, आपका विष ही बाहर आता है। अमृत तक पहुंचने से पहले आपको अपने अंदर के इस हलाहल का सामना करना ही पड़ता है। और कोई भी उस विष को संभालने के काबिल नहीं था। देवता, असुर जो अभी खजानों के लिए लड़ रहे थे, वो सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। तब सबने भगवान शिव को याद किया, जो संहारक भी हैं और कल्याण करने वाले भी हैं। शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए उस पूरे विष को पी लिया, लेकिन उसे अपने शरीर में उतरने नहीं दिया, अपने गले में ही रोक लिया। इसीलिए उनका कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि नकारात्मकता को न तो उगलना चाहिए, न ही निगलना चाहिए। उसे बस साक्षी भाव से धारण करके निष्प्रभ कर देना चाहिए। शिव ने विष को संभाल लिया और मंथन फिर से शुरू हुआ, और अंत में वो चीज निकली जिसका सबको इंतजार था, अमृत का कलश लेकर भगवान धन्वंतरी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है ना? असुरों ने झपट कर वो कलश छीन लिया। हाँ, और फिर देवताओं को बचाने के लिए विष्णु को एक और रूप लेना पड़ा, मोहिनी का। एक बेहद सुंदर स्त्री का रूप धरकर उन्होंने असुरों को अपनी सुंदरता की जाल में फंसाया और चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। राहु नाम का एक असुर था जो धोखे से अमृत पीने में कामयाब हो गया, लेकिन इससे पहले कि अमृत उसके शरीर में जाता, विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। सिर और धड़ अमर हो गए और राहु केतु कहलाए, तो देवताओं को अमरत्व मिल गया। लेकिन अगर हम वापस जाएं तो इस पूरी कहानी का जो असली हीरो था, कूर्म अवतार, वो तो कहीं नेपथ्य में ही रह गया। सारा श्रेय मंथन करने वालों को, अमृत पीने वालों को या विष पीने वाले को मिला। उस नींव का क्या जिसने सब कुछ संभव किया? और यही इस अवतार का सबसे गहरा और सुंदर संदेश है। आज की दुनिया में जहां हर कोई दिखना चाहता है, क्रेडिट लेना चाहता है, वहां कूर्म अवतार अदृश्य शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। वो हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाते हैं। जैसे कि? सबसे पहली और सबसे सीधी सीख है स्थिरता, स्टेबिलिटी। आप जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य बिना एक मजबूत नींव के हासिल नहीं कर सकते।
कछुआ अपनी धीमी चाल, अपने मजबूत कवच और अपनी स्थिरता के लिए जाना जाता है। भगवान ने ये रूप लेकर संदेश दिया कि महान कामों के लिए जल्दबाजी नहीं, बल्कि एक स्थिर और धैर्यवान आधार चाहिए। ये बात तो बिजनेस और रिश्तों मतलब सब पे लागू होती है। अगर नींव ही कमजोर हो तो इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकती। बिल्कुल। दूसरी सीख है निस्वार्थ सेवा। भगवान ने बिना किसी प्रशंसा या श्रेय की उम्मीद के काम किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो मैंने पर्वत को उठाया है। वो बस चुपचाप बिना किसी दिखावे के अपना कर्तव्य निभाते रहे। ये हमें सिखाता है कि असली महानता वो काम करने में है जिससे सबका भला हो, भले ही आपका नाम हो या ना हो। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में तो ये सोचना भी मुश्किल है। हर कोई अपने छोटे से छोटे काम का ढिंडोरा पीटना चाहता है। और शायद इसीलिए हम ज्यादा बेचैन और दुखी रहते हैं। कूर्म अवतार हमें फल की चिंता किए बिना कर्म करने का गीता का संदेश याद दिलाते हैं। और तीसरा, जो सबसे गहरा संदेश है, वो ये है कि ईश्वर ही हमारा परम आधार है। जब जीवन की परेशानियों में हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं, हमारी सारी कोशिशें बेकार हो रही हैं, तब कोई अदृश्य शक्ति है, एक आधार है जो हमें संभाले रखता है। हमें उसका एहसास भले ही ना हो, लेकिन वो है। कूर्म अवतार उसी अदृश्य सहारे का साकार रूप है। आसपास भी ऐसे कूर्म अवतार होते हैं? जरूर होते हैं। हर वो इंसान जो चुपचाप अपनी जिम्मेदारियों का भार उठाए हुए हैं, वो कूर्म का ही एक रूप है। एक पिता जो बिना किसी शिकायत के परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता है। एक माँ जो घर की नींव को मजबूत बनाए रखती है और जिसका योगदान अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। समाज में काम करने वाले वो लोग जिनका नाम कभी अखबार में नहीं आता, लेकिन जिनके बिना समाज चल नहीं सकता। ये सब वही नींव के पत्थर हैं जो खुद जमीन में रहकर दूसरों को आसमान छूने का मौका देते हैं। तो कुल मिलाकर कूर्म अवतार की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि शक्तिशाली कैसे बने, बल्कि ये सिखाती है कि आधार कैसे बने। महानता ऊंचे पद पर बैठकर अपनी ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि नींव का पत्थर बनकर सबको ऊपर उठाने में है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। महान वही है जो नीचे रहकर सबको ऊपर उठाता है। यही कूर्म अवतार का सार है। इस पूरी चर्चा के बाद हमारे श्रोताओं के लिए कोई एक अंतिम विचार है जिसे वो अपने साथ ले जा सकें? हाँ, एक सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। जैसे समुद्र मंथन से अमृत और विष दोनों निकले, वैसे ही हमारे जीवन के हर बड़े प्रयास, हर संघर्ष से कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों निकलता है। सवाल यह है कि जब हमारी जिंदगी के मंथन से हलाहल यानी नकारात्मकता, निराशा या कड़वाहट निकले, तो क्या हम में भगवान शिव की तरह उसे अपने अंदर धारण करके निष्प्रभाव करने की क्षमता है, ताकि हम अंत में अमृत यानी अपने असली लक्ष्य तक पहुंच सकें? तो ये थी भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार की दिव्य और अद्भुत कथा। आशा करते हैं कि आपको ये पावन कहानी अवश्य पसंद आई होगी और इससे आपको भक्ति, ज्ञान और धर्म का संदेश मिला होगा। अगर आप भगवान विष्णु के अगले अवतार की कथा भी सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कथा का कौन सा भाग आपके हृदय को सबसे अधिक छू गया और आपके अनुसार इसमें और क्या बेहतर हो सकता था? आपके हर एक कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए ऐसी ही और भी दिव्य कथाएं लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय विष्णु, जय कूर्म अवतार।